हाँ भाई, आज एक नया ब्लॉग बनेगा ऐसा पानी वाला। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फिर से। पानी नहीं है गांव में और हम जा रहे हैं पुराने स्रोत पे, क्योंकि नया स्रोत आसान है यहाँ से घाट की तरफ सीधा सीधा, लेकिन हम लोगों ने आज चुना है कठिन रास्ता। और हम तीनों ही आजकल गांव में मज़े कर रहे हैं, तो आज हमने अपने ट्रैकिंग के लिए चुना है लंगड़ाकोटी पानी का स्रोत। तो अभी हम आए गांव के किनारे पे और देखते हैं कितना विकट है अब वहां तक पहुंचना, क्योंकि अब वहां बहुत ही झाड़ी हो चुकी होगी, जंगल का रास्ता है, क्योंकि बहुत समय से हम लोग वहां गए नहीं हैं। पानी का विकल्प हमको मिल गया है दूसरा, तो अब हम वहां पर बहुत सालों बाद जा रहे हैं। तो हमारे पीछे है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चमियारी, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है, नई बिल्डिंग बनाई गई है यहाँ पर। और यहाँ से हमारे गांव का दृश्य। तो आज के ब्लॉग में आने वाला है बहुत ही मज़ा, और मेरे साथ हैं आज वीरेंद्र सिंह बर्तवाल जी और अमरदेव शेमाल जी। तो ये है यहाँ का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय। खूबसूरत वाटिका तैयार की गई है डॉक्टर विजय राज बिष्ट जी द्वारा। और अभी हम पहुँच गए हैं भाग्यानु की छानी के पास। यहाँ पर हमारे रहते हैं पीटर भाग्यानु। भाग्यानु की छान, इस कुछ जगह को हम बोलते हैं डोखरियानी। यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर नहर तक। पूरे रास्ते पर बिछी हुई है पिरुल, चीड़ की घास। चीड़ की पत्तियाँ जब सूख जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है पिरुल, और ये बहुत ही फिसलन भरी होती है, इन पे चलना होता है मुश्किल। और ये हैं वो चीड़ के, इन्हें फूल भी नहीं कह सकते हैं आप, फल भी नहीं कह सकते हैं, शंकु होते हैं, कोन इन्हें कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। और ये चीड़ के शंकु लगते हैं यहाँ चीड़ों पे, इनके अंदर बनते हैं चीड़ के बीज। ये देखिए चीड़ के शंकु हैं। और इससे पहले मैंने एक दिन देखा था कि अब हमारे गढ़वाल में लोग इनको यात्रा के समय पर रंग रोगन करके बेच रहे हैं। ये यहाँ के लोगों की आर्थिकी के लिए एक बेहतर संसाधन है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनके बारे में भ्रम फैला देते हैं। भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि ये चीड़ के शंकु हैं, और जहाँ चीड़ नहीं आता है उनके लिए ये हो सकते हैं उत्सुकता हो सकती है उनको, इनको देख के वो इन्हें रंग रोगन करके इनकी कास्ट कला इनसे की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो भ्रम है, अमर फूल इसको कहना, या इसको कहना कि ये भिगा देंगे तो ये पिचक जाएगा और सुखा देंगे तो ये खुल जाएगा, ये इस टाइप के भ्रम नहीं फैलाए जाने चाहिए। क्योंकि जब ये भ्रम खुलते हैं, जब ये झूठ खुलते हैं, तो लोगों का विश्वास जो है पूरी समुदाय से उठ जाता है। तो हम लोग गढ़वाली लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी आर्थिकी को सुधारेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम पहुंचने वाले हैं नहर पर। तो ये नहर है और ये है हमारा जंगल। चीड़ के जंगल के बीच सुनिए ये प्राकृतिक संगीत, नुनियारे लग रहे हैं अपनी संगीतमय वातावरण बनाने में, और हम चल रहे हैं चीड़ के घने जंगल के बीच। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ऊंचाई पर हैं। ये सामने दिख रहा है धरासू बैंड, जो गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग का एक मुख्य पड़ाव है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर तक, और यहाँ का नाम है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर भयूण। और भयूण का मतलब गढ़वाली में होता है जहाँ पर लोग आराम करने की जगह होती है। जब यहाँ घास काटने के लिए घसियारियाँ आती हैं तो वो लोग यहाँ पर कुछ देर रुककर आराम करते हैं, और इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है भयूण। तो हम भयूण के पास हैं और हमारे साथी लगातार चढ़ते जा रहे हैं। चलो भाई, कहीं से भी चलो भाई,
यहाँ पर है हंद्रियाण नाम की जगह है, और यहाँ मरगांव के जैल सिंह चमियारी के बीरेंद्र सिंह जी करते हैं काश्तकारी का काम। चलिए हमको शॉप पे जाना होगा, और बादल हम पे प्रसन्न हैं, धूप इन्होंने छुपा दी है। दोनों जवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैं बुढ़ा इनके पीछे पीछे। बहना जी आपकी उम्र कितनी है अभी? 65 साल के जवान हमारे साथ हैं, और आपने कई जगह जो है सेना में सेवा दी रखी है। कौन कौन सी जगह पे आप रहे हैं बहना जी? भोपाल सबसे पहले, पठानकोट, उसके बाद भोपाल रहे आप, फिर मेरठ रहे हैं, फिर देहरादून में रहे हैं आप। जंगल में जाना होता था आपका? आप जंगलों में घूमते थे, एक्साइज ड्यूटी? बढ़िया। और इस जंगल में इस जंगल में इनका पूरा बचपन से लेके जवानी और अब बुढ़ापा भी यहीं गुजर रहा है। चलिए, तो आज हम याद और ताज़ा करेंगे बहना जी के साथ, बीच बीच में लेंगे उनके अनुभव, बीड़ी ठुमका में के उनके क्या अनुभव रहे होंगे। तो पूरा जाने का आपका है आज? हिम्मत पूरी चढ़ जाएंगे आप? मंदिर तक तो बहना जी की अभी पूरी नहीं है, अभी केवल मंदिर तक जाने की सोच कर आए हैं। देखते हैं, माँ का आशीर्वाद होगा, माँ का आशीर्वाद लेंगे और फिर उनको ऊपर चढ़ाएंगे हम। तो चलते हैं फिर से ऊपर की तरफ, मंजिल दूर है। यह है हंद्रियाण, और यहाँ पर है कुछ खेत, और अभी हम चढ़ रहे हैं श्री की दूर की चढ़ाई। बहुत जल्दी एक मंदिर आएगा, माँ राजराजेश्वरी का मंदिर। कांगू का पेड़ है, कांगू होता है यहाँ का जंगली फल। ये देखिए अभी इसमें कच्चे लगे हुए हैं, पके हुए हैं। जरा एक पकड़ निकालो जिया जी, हाँ निकालो जरा। और जिया जी निकाल रहे हैं कांगू, और ये बहुत ही मीठा फल होता है, जंगली फल है, बहुत बढ़िया। आज कांगू भी चख लिया। जिया जी कितने साल बाद कांगू खा रहे होंगे आप? 40-45 साल बाद जिया जी आज कांगू का स्वाद लेंगे। तो ये भी इस ब्लॉग का एक ख़ास हिस्सा है, जंगली फल है। जो पहाड़ में रहे हुए हैं उन्होंने इसको ज़रूर चखा हुआ होगा। क्या बात है। ये देखिए, ये है कांगू का फल। कांगू मीठे है। अब मेरे हाथ में है कांगू, में ज़रा चख के देखता हूँ। टेस्टी हो रहा। इनके अंदर होता है थोड़ा सा बीज, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर होते हैं बीज। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं मंदिर पे, राजराजेश्वरी मंदिर पे। जीजा जी का यहीं पर रुकने का मन है। और यहाँ पे बिरोहाई लगा रखा है, पीपल का पेड़ मंदिर के बगल में। क्या बात है, पीपल जम गया है। और यह है राजराजेश्वरी मंदिर, जंगल के बिल्कुल बीच है। बहना जी ने बजा दी है मंदिर की घंटी, और आप भी बजा दीजिए पहाड़ी मंदिर चैनल की घंटी, और कीजिए सब्सक्राइब इस चैनल को, ताकि ऐसे खूबसूरत ब्लॉग आप देख पाएँ शुद्ध पहाड़ी जीवन के। क्या बात है। तो यह है माता राजराजेश्वरी का मंदिर, यहाँ पर विराजमान है। तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर ताला तोड़ा गया है, और कुछ शरारती तत्व हैं इस क्षेत्र में, कुछ शरारती तत्व हैं जो लगातार मंदिरों के ताले तोड़े जा रहे हैं। और ये जो निर्जन एकांत में बनाया गया मंदिर है, इसको तोड़ डाला गया है, और इसके जो
दान पात्र है उसमें चोरी की गई है। पहाड़ी समाज बहुत ही आस्थावान समाज होता है और ये देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा आस्थाएं होती हैं। तोड़ दिया है, पूरा पैसा निकाल दिया। ये देखिए, तो कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो यहाँ पहाड़ी समाज की एकाग्रता को, इसकी तन्मयता को भंग कर रहे हैं। ये चैनल है, और यहाँ के लोग इतने आस्थावान हैं कि वो इसका जो फैसला है पुलिस पटवारी पे नहीं बल्कि माता पे ही सौंप देते हैं कि अगर देवी देवता पे शक्ति होगी तो वो चोर को वापस पकड़ के लेके आएगा। और ये चमत्कार कई बार हुआ भी है। माता राजराजेश्वरी मंदिर के पीछे बने हुए हैं 2 मंदिर। ये हैं स्थानीय देवता लंगड़ा वीर का मंदिर, और लंगड़ा वीर जो लंगड़े हुए हैं उनको यहाँ की जो किंवदंती है वो बोलती है कि उन्होंने भीम के साथ युद्ध किया था और भीम की गदा के प्रहार से वो लंगड़े हो गए थे। और यहाँ पर है मूल कामना मंदिर माता का। तो ये छोटे छोटे पहाड़ी मंदिर हैं यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर के। आज धना जी को मिला है यहाँ पर धूप देने का सौभाग्य, क्या बात है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माता राजराजेश्वरी के मंदिर पे और अब हमारा रास्ता लगभग आधा हो चुका है। तो हाफ वे डन, अभी हमारी मंजिल कुछ दूर है। जीजा जी यहाँ से आगे चलने के मूड में नहीं हैं। वो हमारे साथ सबसे बुज़ुर्ग हैं, 65 साल के हो चुके हैं और अब वो कर रहे हैं मंदिर में पूजा अर्चना। तो मैं और बीरू भाई यहाँ से बढ़ेंगे आगे और हमको जाना है अभी बेरी के ठुमके पे, और बेरी के ठुमके के बाद बीरू भाई का प्लान है कि शगाले के झोपड़े से जाएं। हम देखते हैं कितना जो पिरुल है, कितना टोयटा है जो पड़ा हुआ है, क्या हम लोग बिना फिसले हुए उस ढंगार से जा पाएंगे जो सबसे ख़तरनाक पड़ाव है हमारे आज के इस ट्रैक का। तो अगर हम वहाँ से गए तो आप देखिएगा, आप दिल थाम कर बैठ जाएंगे जब आप देखोगे कि हम कैसे पहाड़ के ऊपर से होके जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अब चलिए पानी के हमारे स्रोत तक। ओम दीपा ज्योति नमस्कार, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्प्य नमो गौरी नारायण नमो नमस्ते। ओम जल चल जल। तो आज कई दिनों बाद माता राजराजेश्वरी के पास दीप प्रज्वलित हुआ है, क्योंकि यहाँ हम लोगों का आना जाना है कम। वैसे विशेष अवसर पर हम यहाँ आते हैं। हर साल यहाँ पर माता राजराजेश्वरी का जो है हरियाली डाली जाती है, तब यहाँ पर खूब मजमा लगता है कुछ दिनों के लिए। क्या बात है। ओम अपवित्रो पवित्रो वासो सर्वाशागदे। तो बहना जी जो है पार्ट टाइम जो हैं पंडित भी रह चुके हैं और आप देश जाते रहे हैं बहना जी। कितनी उम्र से आप देश जाते थे? ये 4-5 साल गए यार। कौन से इलाके में जाते थे आप देश? जाते थे गया, बनारस, अच्छा, लखनऊ। अच्छा, तो पूजा अर्चना करनी पड़ती होगी आपको वहाँ पर? तो प्रतापगढ़ पूजा पाठ सब करते थे आप। तो कितना टाइम रहते थे देश में? 3 महीने। किसी के भी घर में टिकट जाना होता था? हाँ, कि जजमान रहते थे आपके? सब अड्डा बना रखा। तब 5 पैसा 10 पैसा ये था दक्षिणा उस टाइम। उठाई दक्षिणा। और आम कड़ी वगैरह खरीद के लाते थे आप कि? ना आम कड़ी तो जजमान देते थे। अच्छा, जजमान दे। चूड़ा, आम कड़ी, धूनी, गुड़, ऐसे इत्यादि चीजें जो है ना बहुत देते। तो वो उस समय का प्रसाद होता था जब आप लोग गांव में आते थे, तो हम लोग भी उसका मजा लेते थे। कई दिनों तक जो है दाल में आम कड़ी पड़ती थी, हमारे कड़ी पड़ती थी, स्वाद आता था। टमाटर के बदले वो एक काम करता है। आम कड़ी पड़ते थे। टमाटर के बदले वो एक काम करता है। टमाटर के बदले क्या, मसाले के बदले टमाटर के बदले सारे काम करता है। तब टमाटर कहाँ थे? बहुत बढ़िया। तो ये उस ज़माने की बात है जब यहाँ पहाड़ी समाज के पास रोज़गार के इतने साधन नहीं होते थे, और जब हम खेती बाड़ी के काम से निपट जाते थे। हाँ, तो खेती बाड़ी के काम से निपटने के बाद हम लोग देश भाग जाते थे, और 2-3 महीने जो है अंदर मुझे मिला एक बहुत ही पुराना यंत्र, पाथा। ये पाथा होता था और ये नापने के लिए एक बहुत ही प्रमुख मापनी हुआ करती थी हमारी। जो भी अन्न, धान, गेहूँ, चावल अगर किसी को देने होते थे उसको पाथे से भरकर ही दिया जाता था। एक पाथा जो है लगभग 2 किलो का होता था।
ये किस चीज़ का रहता था भाई बना हुआ? पीतल तांबा, ये पीतल का होगा। पीतल तांबा दोनों मिक्स है। पीतल तांबा का मिक्सचर है बनाया गया इसको। क्या बात है। जंगल के बीच में बने इस मंदिर में से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। खूब शांति है यहाँ पर, प्राकृतिक संगीत, चुन 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 की आवाज़। लेकिन हमको जाना है आगे। हमारा उद्देश्य है आज गांव में पानी की कमी को दूर करना। चलो भैया चलते हैं आगे। आगे गाते हैं एक भजन, श्री दुर्गा की, अरे श्री दुर्गा की देवी माँ, ये भगवती तू देनी हो जाई। तो साथियों बढ़ रहे हैं आगे और जीजा जी को चढ़ गया है फिर से एक जोश। अब हम इनको ऊपर लेके जाने वाले हैं अपने साथ। इनका पहले प्लान था यहीं पे रुकने का, लेकिन हम इनको रुकने नहीं देंगे, इनको लेके जाएंगे अभी खूब ऊपर जंगल में। लंगड़ा कोटी है वहाँ का नाम। तो हमने पकड़ लिया है जाने की राह। धूप चढ़ाई है, फिर से सफ़र होगा थोड़ा सा मुश्किल। तो अभी ऊपर कहीं है हमारी मंजिल। यहाँ दिखा है अमरबेल का पौधा और इनका मानना है कि उसमें बीज नहीं होता है। भाई साहब उसके बीज के बारे में आप गूगल करिए। उसका जो फल होता है ना गोली, वो इतनी मजबूत होती है कि वो 60 साल तक ज़मीन में पड़ा हुआ रह सकता है। हाँ पेड़ जमीन से कहाँ आता पेड़? वो उसमें मेरा एक ब्लॉग है, उसको देखना कभी। वो ज़मीन से ही निकलते हैं पर उन पर पत्ती नहीं होती। जैसे ही उसकी थोड़ी सी वो आएगी, वो बेल आएगी, वो पकड़ लेगी किसी दूसरे पौधे को, फिर उसका नीचे जड़ से संपर्क खत्म हो जाएगा ज़मीन से, और उसके वो निकलते हैं ऐसे ऐसे। उस पर देखना कांटे से निकले हुए होते हैं। ये परपोषित है, परपोषी है, परजीवी बोलते हैं इसको। तो ये परजीवी पौधा है, इसकी पत्ती नहीं होती। ये अपना घास, अपना खाना जो है दूसरे पौधे से खाता है। इस पर फूल भी लगते हैं और फल भी लगते हैं। और अब जंगलों में देख रहे हैं जगह जगह गिरे हुए हैं चीड़ के पेड़। और एक ज़माना था जब हमको ये चीड़ के पेड़ कहीं ढूंढे नहीं मिलते थे, क्योंकि तब जलाने के लिए हम लोग ईंधन के रूप में एकमात्र हमारे पास साधन होती थी ये लकड़ियाँ। और भैना जी का मानना है कि तब यहाँ ये झाड़ियाँ तक नहीं मिलती थी, क्योंकि लोग इनको हरी झाड़ियों को काट कर सुखाकर जलावन के लिए लाते थे काम। तो जंगल में आज खूब जंगल बन गया है। ये पेड़ यहाँ वहाँ सड़ रहे हैं। और एक टाइम था जंगल स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल गांव पलायन हो गए हैं और जंगल यहाँ के स्वतंत्र हैं। तो बहना जी हार गए हैं और अब जो थोड़ा बहुत हिम्मत उन्होंने जुटाई थी वो यहाँ पे हार चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अब इनकी बस की ज़्यादा ऊपर चढ़ाई चढ़ना नहीं है। तो मैं और बीरू भाई चलेंगे आगे, जीजा जी करेंगे यहीं पे इंतज़ार। तो ठीक है बहना जी, मिलते हैं हम आपको। जल्दी ये ले जाना है, ये ले आना, आपके पास रखना है तक खा मिलल तब। ठीक है, तो देखेंगे। हमने गुलाल ला रखा है। कितना देर में हम आएंगे लगभग आध पौन घंटे में, है ना? पौन घंटा तुमका फिर जाए फ़ोन करेंगे हम आपको जब हम पहुँचेंगे वहाँ। चलिए, तो हम चल दिए हैं, जीजा जी को छोड़ दिया गया है यहीं पर। तो बीरू भाई के पास है बहुत सारे वो प्रलोभन, और उन्होंने बेना को दिया काम को खाने का प्रलोभन। और बेना जो यहाँ पे रुकने वाले थे वो फिर से वापस हमारे पीछे चल दिए हैं। और अब ऊपर पुराने टैंक पे ये रुकेंगे। लग रहा है कि जीजा जी आज पूरे स्रोत तक ही पहुँचने वाले हैं ऐसे धीरे धीरे करके। तो बहुत ही मज़ेदार ये ब्लॉग बन रहा है यहाँ पर। और जीजा जी हमारे पीछे हो लिए हैं और अब जाएंगे बेरी के ठुमके तक। हाँ, मैं अभी पलूने के खाड़े में। हाँ यस, अब बीरू भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे क्यों पलून यहाँ का नाम पड़ा है। पलून यहाँ पे वो पत्थर होता है जिस पे दरांती को घिस के पैना किया जाता है। और यहाँ पे जब घसियारे आते थे तो वो थोड़ी देर बैठक लगा के तो वो पलून का पत्थर कुछ विशेष पत्थर होता था क्या? लाल लाल पत्थर होते थे, वो लाल पत्थर हुआ करते थे। और वो लोगों ने बोला था कि वो आगरा के लाए गए पत्थर थे। यहाँ कर रहा था अमरबेल, देखो जरा, इस पे दिखाई दे रहा है आपको? काट टैंक
ये इसके जो बीज ये फूल फूल लगे हैं हैं, अभी इसके। फूल लग रहे हैं। इसकी बीज बिल्कुल ऐसे होती है जैसे बांज की होती है ना, बंदगुएं बाहर का कवर, वैसा होता है हार्ड बिल्कुल। बरोबर विचार। हाँ इसके बाल काले होते हैं बस। हाँ, वो तो खैर जो भी होता है। तो इस जगह का नाम है गिरारी का अड्डा। क्या होती थी गिरारी और क्यों इसका नाम पड़ा ना, गिरारी का अड्डा है। चलो बताओ कहाँ कहाँ पर था और क्या वो गिरारी का अड्डा क्या होता था, मतलब लाख ले थे तब नहीं जो तो। लकड़ी जंगल में कटती थी वो गिरारी द्वारा जो है नीचे पहुंचाई जाती थी। हाँ, सर्र यहाँ तो क्या लगा रखा, तार लगा रखे होते थे उनमें? तार, हाँ एक तार एक होते हैं, डेढ़ लाइन तुम्हारे अच्छा। माल पे लगा। मायान। एक सीधा मायान। यहाँ से सीधा यहाँ से मायान लकड़ी पहुंचती। तो जैसे अब जिप लाइनिंग होती है जिसपे लोग ऐसे फिसल के जाते हैं नीचे, ये अब बनाना नहीं है। हाँ जिप लाइन की तरह होती थी वो। हाँ, बस। और यहाँ पे उन्होंने अड्डा बना रखा होता था। अड्डा सब लकड़ी इकट्ठे करके हाँ, यहाँ पर रखनी थी। किस सन की बात होगी ये लगभग? अरे बहुत सन हो गया। 60 साल वो उसमें हो गया 60 के 60 सन में। नो थे रोज दुई पार ही नहीं है। हमारे पुजार को जब पानी कन्याणा गिड़िया था वो। और ये एक भीमी था और जुगनिया। अरे एक तो राणा जी लड़का था। अब तो वाले की मैं बोले यार चलो यार रोज सुबह होना ताकि यहाँ को डाल था देखो खड़की डाल भले आते खड़की डाल में नाम कथा रिकॉर्ड है। कथा रिकॉर्ड हो रहा है, चलो अब लगाते रहो। अब खड़की डाल में गई अलीगढ़ कुटुर दिया। अब खड़े मुँह को खाने बैठ रखा। अब जैसे उसने खड़ा भाई वो पट लगी वो डलते कुटला के नौक पर। अब उठाया वो तक निकल सांप भयंकर पैफरे थे त्या लठुल थे खाए हैं। सांप पर। अरे हम तो क्या गए वही बेहोश कुटलू तक रहे। अब जब रे वो तब भाग घर। कात वाला सांप था। हाँ? कात वाला सांप। हाँ तो बाल वाले सांप की कल्पना सही है यार भाई? सर मैंने देख रखा बाल बाल सांप होता है। होता है। बाल वो दर्मी भूरा वाला रहता है, भूरा सांप जैसे होता है ना। छोड़ रहा हूँ भूरा बाल इतने लंबे लंबे बाल रहते हैं उसके। सांप कैसे होता था? तो सांप की तरह ऐसे क्या? होता है जैसे वो ना जो रन यार क्या देते हैं जेट है वो। हाँ। वो इतना इतना बड़ा रहता है, ज्यादा 1 मीटर से ज्यादा नहीं रहता, 1 मीटर से कम नहीं रहता, पर ज्यादा भी नहीं रहता बड़ा बाल वाला बाल सांप। वाला। अरे मैं मेरे दाल पड़ी एक बार है हाँ। डर सीधे तो मोहन जहाँ वो खड़के डाल दो जहाँ का मतलब मेरे गवा वो। तो मैं आ रहा था वहाँ से बेटा वो गौरव बाग तक किनारे किनारे तैन छोड़ में पूजा चार्ज को जहाँ पूजा चार्ज को उठा नम छोड़ो वहाँ घुसाओ। अब ये लगा दो मैं उतना लगभग इतना हो रमन तो खैर बड़ा ही हो गया, रमन से छोटा था हमें लगभग। अच्छा, धर्म भी छुट थे यार तभी। तो कात वाला सांप। सांप मतलब तो क्या माना जाता है कि जहाँ वो रहेगा वहाँ दर भी होगी? ऐसा क्यों नहीं कि दर दूर बाबा मेरे को तो अच्छा मैं ना कोई स्वप्न स्वप्न छोड़ना आया था ना ना हम सपना तक था ना। हमें स्वप्न स्वप्न तो कुछ नहीं आया पर जैसे मैं कोई माँ जब पढ़ो तो हम गोरो तक ब्याह चला तो अपन गोरो करता नर्सिंग यार पढ़ो तो अपन बढ़िया पढ़ो। अब एक दिन थे मैं धान दोहरा रही। अब जहाँ ते राम ब्यासा लाए पिला रहे वहाँ से था वो सांप। अब मैंने चलाया उसके लिए पत्थर ज्यादा पड़ना था ये लाटे छोटो मैं लगभग 1.5 फुट का लगभग होगा वो। अच्छा। और 1.5 फुट लगभग था और मोटा इतना था वो। 1.5 फुट के हाँ 1.5 से ज्यादा मन जितने पर जब काई जितने पर बाल है ना तो कम से कम ये लग रहा है 2 इंच मोटा लगभग बाल के साथ ना कई बाल इंच के नहीं। तो तेरे पीछे वो सीधे रास्ते रास्ते भागा? ढूंढ चलाए हाँ। मजा मत जानो एक बार को जिए बने इतना बड़ा जिया। अब वो लगभग सीधे सोने को तो डूब रहा हूँ वो जहाँ पुजार चार्ज को वो जहाँ कोड़ में वहाँ घुसा एक पत्थर होगा अभी भी वो पत्थर वहाँ पे वहाँ घुसा। नहीं तेरे पीछे कैसे देखा तो नहीं मेरे पीछे आया हो? फिर तक मिल में जब पचास भाग दे रहे तब तक घुसो तमा पटियार वो तक नहीं। तो रास्ते में देख तूने अपने पीछे भाग दे उसको? हाँ, सांप के बारे में हमने नहीं सुना हुआ है, ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा क्या कोई ऐसा सांप होता? ऐसा मिला जैसे गोबला तलवार में तिकोने ऊपर की तरफ ऐसे तिकोना ऐसे में वो मिले में पोछ छड़ा मत। अच्छा। छड़ा मत छड़ा जो बेड़ संभाज गोंडो खरा ते हाना डाबे पाड़ी मत मन नाने दे तो तेमने डाल दी तखा तने तखो चले तो जो आज झारी आसरा भेज गो जानी तो वहां वो पर वो तो बहुत लंबा है ना तो कम से कम 5-5.5 फुट का कम है। अच्छा। वो इतना लंबा था वो खाल उसकी वैसी थी जैसे उसके रहते गुबले की। गोले अब बिल्कुल ऐसे पहने तिकोने उसमें वाला। तो नीचे से क्या पैर भी थे उसे? ना पैर पर सांप की तरह ही था। तो ये नई नई जानकारियाँ हैं, ये ढूंढने पड़ेंगे, गूगल करना पड़ेगा क्या कोई ऐसे सांप होते होंगे। हम लोग बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं अपने जगह पर। सबको चिंता है कि पहुँचना है लेकिन आराम है कि छोड़ ही नहीं रहा हमको। तो आगे चलते हैं। अब आपका क्या कहना है, आगे चलेंगे कि रुकेंगे? मेरे ख्याल है यार ना चले तो हाँ कांग वाले
अरे काम अरे तो रात बड़ा बड़ा भगवान कसम कुछ नहीं वहाँ पर जा। चल मैं मिताड़ी वहाँ पर ठंडा भी है, यहाँ पर ठंडा नहीं। कहाँ बड़ा हम तो हागन फोड़ना ना वो चाहता तो है ये हमारे पास प्रलोभन है मैना जी को आगे आगे बढ़ाने के। चलिए चलते हैं और अब हम चढ़ेंगे कांगो की धार की चढ़ाई और इसके बाद बेरी के ठुमके पे पहुंचेंगे हम। देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच रहे होंगे। और यहाँ पे हमें दिखा है तिमले का पेड़। तिमला जो है यहाँ का एक बहुत ही पहाड़ी फल है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लाल लाल सा लगा हुआ है फल है। अंजीर इसे नाम दिया जाता है हिंदी में, इंग्लिश में फिग्स इन्हें कहते हैं। और ये बहुत ही मीठा फल होते हैं, लेकिन कुछ तिमले जो होते हैं इनके अंदर कीड़े भरे हुए रहते हैं और ये इनके अंदर शहद नहीं पाया जाता, तो इनके हम बोलते हैं अगो तिमले। और पको तिमले जो होते हैं पकने वाले वो यहाँ पर नहीं है, वरना हम इनका फल अभी खा रहे होते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बेरी के ठुमके के ऊपर और हमारे पीछे वो सामने आपको दिख रही है उसको बोलते हैं हम लोग बुढ़ली का खलिहान। माना जाता है कि वहाँ एक किसी ज़माने में एक बुढ़िया रहा करती थी अकेले, और उस के ऊपर उसका जो घर होता था वो वहाँ पर जो चांदी और सिक्के हुआ करते थे तांबे सोने चांदी के, उनको सुखाने डाला करती थी, तो उसे बुढ़ली का खलिहान कहा जाता है हमारे स्थानीय भाषा में। हमने निर्णय लिया है कि हम इसी शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे जो कठिनाई भरा रास्ता है और इस पर एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ आने वाला है। जी जाजी करेंगे अब वहाँ पे आराम, इससे आगे हम इनको नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो बुरी तरह थक चुके हैं, उनकी सांस चढ़ने लगी है। और ये देखिए पुराने टैंक यहाँ पर हमारे हैं, यहाँ पर बहुत पुरानी हमारी ये जो लाइन है पाइप लाइन यहाँ से आती है और इस टैंक में अब यहाँ पर नहीं गिरता है पानी। हम लोग बचपन से लेके यहाँ आते रहे हैं। चलिए तो हम चल रहे हैं, जीजाजी को यहीं पे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अब आगे बेरी के ठुमके से आगे चलते हैं। चलो भैया, तो मैं पूरे रास्ते कैमरे नहीं पकड़ के रह सकता हूँ, जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। चलो ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है तो मुझे कैमरा छोड़ना पड़ेगा। बैठ के पकड़ के मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ से। ये देख लीजिए तब भी हार्ड रास्ता है। ये है हमारा रास्ता पगडंडी जिस पर हम चल रहे हैं। टीटा से भरा हुआ, बहुत ही फिसलन भरा। ओह माय गॉड, मेरे भाई चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साफ करते हैं। और दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए उस खतरनाक जगह पर जिसकी बात मैं कर रहा था। इसके आगे होगा पहाड़, ये देखे मेरे पीछे। वीरू भाई यहाँ पर हैं, वहाँ पर मुझे पहुँचना है। तो हम पहुँच चुके हैं उस चोटी पर जो हमारा किसी एवरेस्ट से ज़्यादा बड़ा मुकाम था। इस पहाड़ पे है हम चढ़ के और मेरे पीछे देख लीजिए तो गहरी खाई है यहाँ नीचे तक। इस जगह पर हमारे जो पकड़ पकड़ के इस तरीके से चल पा रहे हैं हम यहाँ। अब यहाँ जो ये गहरी खाई दिख रही है, इस खाई में हमारा जल स्रोत तो नज़दीक है। हम कठिन रास्ते से आए हैं हम, और यहाँ पर है पाइप खुला हुआ। ये है अभी पानी की स्थिति, देखते हैं हम इसमें कितना पानी बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर मिला हमको पानी और अब थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ओह आप भी नहीं बताए ना भाई, आप काम होने नहीं था उसमें। तो अब हम पहुँच चुके हैं गदेरे में, खाले में, घने पेड़ों के बीच में। अभी हमको चढ़नी है एक और चढ़ाई अपने स्रोत तक पहुँचने के लिए। ओह माय गॉड, बड़ा रास्ता है।
तो ये है हमारे स्रोत, बिल्कुल इस गधेरे से पानी का कुछ रिसाव होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक तो रास्ते अब बीहड़ हो चुके हैं, जंगल और घना हो चुका है। दूसरे, हम लोग चलने के आदी नहीं हैं। अब हम लोगों को इतना चलना और चढ़ाई में चढ़ना, अब आप कल्पना कीजिए मेरे पीछे कि आपको इस झाड़ी में और यहाँ से ऊपर चढ़ के वो देखिए पीछे पाइप जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ बीच में कहीं हमको जाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान जो लगातार विलासिता का जीवन जी रहा है, ऐसे बीहड़ जंगल में जल्दी जल्दी चढ़े और वहाँ पे काम करने के बाद वापस भी आ जाए? ये केवल और केवल हम पहाड़ी लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पहाड़ीपना बचा हुआ है। जिस दिन हम भी शहरी हो जाएंगे, हम भी आप जैसे ही हो जाने वाले हैं। तो मेरे साथ हैं पहाड़ी भाई बीरू, और आप सच के वीर हैं। तो इनके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी हम स्रोत पे होंगे। जैसे मैं निकला हूँ उस गली से, तो खतरनाक वहाँ पे कांटे थे और पकड़ने में मुझे कांटे भी चुभ गए हैं। देख लीजिए, बिल्कुल खड़ा मुझे ऐसे चढ़ना होगा यहाँ पर। बीरू भाई आगे जा रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। अब इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, तो मुझे चढ़ना पड़ रहा है। yeah. ओह, ये बहुत मुश्किल काम है। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे करके मुझे चलना पड़ रहा है यहाँ। बहुत ही खतरों भरा काम है। हाँ, क्या हो रखा? और मुझे घास को पकड़ के जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, बहुत ही भयंकर फिसलन भरा रास्ता हो रखा है, तो इट्टा पड़ा हुआ है। ओह, बहुत ही कठिन रास्ता। और देखो वहाँ क्या है पानी। ओह माय गॉड, कैसे पानी सूखता सूखता ऊपर जा रहा है। कुछ दिन पहले फिर हमारा स्रोत यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर, और इस जगह से हम लोग पानी इकट्ठा करके ले जाते थे। लेकिन आज फिर से स्रोत शिफ्ट हो चुका है 200 मीटर ऊपर। ये क्या आपको लग रहा है यहाँ हमारे लिए पीने का पानी होगा? यस। ओह यस, ये देखिए, और ये है हमारा मुख्य जल स्रोत। ये है यहाँ पानी। तो इतने से पानी से हो रही है गाँव की पूर्ति। अब क्या करने वाले हैं बीरू भाई? तो यहाँ बन चुकी है बहुत खतरनाक झाड़ी। यहाँ कोई भी व्यक्ति अकेले आने की हिम्मत नहीं कर सकता है। पानी का लग नहीं रहा कि कुछ यहाँ पर कुछ और, क्योंकि कहीं और स्रोत नहीं है। पानी सूख चुका है पूरी तरीके से। वो भी इतनी बारिश हो ही रही है लगभग, फिर भी पानी नहीं है। बस इतना ही पानी है। एक पाइप भी नहीं है तो
पौन इंच हैं और बेटे तो मामूली सी बढ़ोतरी क्योंकि पानी सूख चुका है। इतने से पाने के लिए हमको करनी पड़ती है बेतहासा मेहनत। एक और व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, उस साइड का जो पानी है वो यहाँ लाया गया था, लेकिन यहाँ पर ये पाइप पे अभी पानी बंद हो रखा है बिल्कुल ही। देखते हैं कि क्या है इसकी व्यवस्था। झाड़ियों के बीच में इसे जाना पड़ रहा है। बेयर ग्रिल से कम नहीं होती है हमारी ये यात्रा। और देखिए यहाँ पत्थर पूरा फिसल चुका है यहाँ पानी तो है नहीं यहाँ पर, निकालने कहाँ से पाइप कहाँ से लगा देंगे। ये देखिए एक और छोटा सा स्रोत यहाँ पर है। पाइप नहीं दिख रहा, पाइप तो ढूंढ लिए हैं। बंद हो रहा है यहाँ पाइप। कैसे मिलेगा फिर? फूक मारे उसमें पोल मार पोल मरेगी। थोड़ा सा पानी निकल रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो पानी भी वहाँ पहुँच जाए। तो उसमें जो पाइप डाला गया है वो चौक हो चुका है। फूक मारने के लिए बोल रहा है भाई। कैसे मारूंगा मैं इसमें फूक? ओह माय गॉड। ए बाबा नहीं मर रही है। काला में नहीं फूक चौक कर रहा हूँ। ओह फक। जब कोई तरीका नहीं चलता तो हम पाइप को ठेसने लग जाते हैं, और इसमें जमा हुआ कबाड़ा अगर फिसलने लायक होगा। अगर ले लिख ले ना देखन डोन मालिक करती बेट अगर इसको खोलते भी ना खुलेगा खुलेगा खुलेगा। ये है हम पहाड़ियों का स्टाइल पानी निकालने का। पानी निकालने में हम लोग सफल नहीं हुए हैं। यहाँ कुछ और व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पानी है खाले वाला ये यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो पानी बढ़ने की संभावनाएं हो गई है ख़त्म। तो साथियों अब चलना होगा हमको वापस, क्योंकि यहाँ पानी बढ़ने की है नहीं कोई संभावना। थोड़ा पानी तो बड़ा है जो पत्तों ने रोक के रखा हुआ था। जिंदा आ रहा है। ये हमारा पुराना स्रोत बिल्कुल ही बंजर हो चुका है। अब ये पानी यहाँ से रिस रहा है नीचे की तरफ। तो अगर हम इस पानी को भी जोड़ पाते, ज़्यादा तो नहीं था पर थोड़ा ही था वो। तो ऐसे जाना पड़ेगा हमें वापस। खड़ी चढ़ाई है, मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा जेब में। तब तक पहले फिर बाइक खींच लेता हूँ फोटो। यस यस। और पाइप को पकड़ पकड़ के हमें फिसल फिसल के जाना होगा नीचे। चल 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 चल। यहाँ चढ़ना उतना मुश्किल नहीं जितना कि यहाँ से नीचे उतरना। यस। ओह नो। बड़ी कठिन है डगर पन घट की। यहाँ पर पानी हो रहा है लीक और हम कर रहे हैं जुगाड़ पन्नी बांध के। पानी हो रहा है यहाँ पर लीक। देखिए इसको खोल के थोड़ी होगी उसमें पानी जैसे दोनों का पानी पैर में खोल रखा हमने ऊपर।
ये क्या लगा रखा है इस पे? थैला है और क्या लाता है। लॉन्च हो गया है कहीं, पानी तो कोई मतलब नहीं है। आपस में उसी जगह पे जहाँ पे हमने पाइप खुला छोड़ा हुआ है, पहले का पानी और अब का पानी बहुत थोड़ा सा अंतर आया है। दबाने के लिए हमको चाहिए पत्थर। यह सब ठीक हो गया। बस बस बस, कहाँ पर है वापसी की राह और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। खतरनाक खड़ी चट्टान जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल। इस चट्टान से आना है, इससे मुश्किल कहाँ इस रास्ते का। देख सकते हैं नीचे बिल्कुल खाई है और यहाँ से आने में सांस रोक कर आना पड़ता है हमको। क्या बात है। चलिए, तो अब हमें वापसी की राह पर और ब्लॉग होने वाला है समाप्त। कुछ विशेष मिलेगा तो हम ज़रूर उसको दर्ज करेंगे। तो चलते हैं साथियों, बने रहिए पहाड़ी मंडी के साथ। हाँ, बाजबन लोगों ने बना भी। तो अभी एक बाजूबंद होगा भेना जी का जंगल का गीत। चल चल ब्लॉक के चक्कर में कहीं ब्लॉक ना हो जाए। बहुत ही मुश्किल रास्ता है। तो आखिर हम लौट कर वहाँ पर पहुँच गए जहाँ हमने बहना जी को छोड़ के रखा हुआ है। वो अभी तक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, अब हम लौट चले हैं वापस। जीजा जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर, और अब हम चले हैं वापसी की राह पर। ये लेके ठुमके में हैं। आगे हैं राजराजेश्वरी मंदिर में, मेरे पीछे राजराजेश्वर। अभी बहना जी को प्यास लग चुकी है बहुत ज़्यादा, और अब उनका विचार है कि हम जाएंगे हंदरियाणी। वहाँ छानी के पास मिलेगी हमको थोड़ा सा पानी। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ जिसकी बात में कहा था कि हमारे पूर्वज जो हैं इन जंगलों में भी खेती किया करते थे एक टाइम पे। तो उन खेतों को मैं आपको दिखाऊंगा जो अब बंजर हो चुके हैं, जंगल बन चुके हैं, लेकिन उनमें भी हम लोगों ने, हमने तो नहीं किया है लेकिन हमारे बाप दादाओं ने वहाँ पर खेती की हुई है। यहाँ कभी किसी ने हल वल लगाया था आपके टाइम पे? खेतें बंजर हो गए थे ये, लेकिन हमारे टाइम पे तो खेत तो दिखते थे अभी भी। देखो, मतलब जो हम रहते थे तो लोग घास के लिए इनको खूब यूज़ करते थे खेतों का। देखिए आप यहाँ पे खेतनुमा रचनाएं आपको दिखेंगी अभी। और वो है जेली की छान, वहाँ तक हमको जाना है ताकि हमको मिले कुछ फल और कुछ पानी। हमारे पैर खचपच कर चुके हैं, चलना हो रहा है मुश्किल, ऊपर से प्यास से हो रहे हैं बुरे हाल। पानी लाने वाले खुद प्यासे हैं। और यहाँ पर है एक वढ़ार जहाँ बीरू भाई छान बना कर रहते हैं। तो अगर समय लगे तो मैं आपको उस वढ़ार पे ज़रूर ले जाऊँगा, क्योंकि उस वढ़ार से मेरी भी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर है वढ़ार जहाँ बीरू भाई प्रवास पर रहने को आते हैं गर्मियों में, बारिश के टाइम पे। चलो देखेंगे क्या है वो वढ़ार। माँ करूँ डेरो घर बण छोड़ूं छा, लठ्याली तेरे बाना खड्योनी तेरे खातिर। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए उस स्पेशल छानी में
जो वडार के नीचे बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त छान है भैरव भाई की। आइए देखते हैं वडार किसको कहा जाता है और कैसे है उसके नीचे की छान। यहाँ पर पशु लेके आते हैं ये बरसात के समय पे, और ये देखिए क्या खूबसूरत, वाह भाई साहब मज़ा आ गया। ओ तेरा क्या ज़बरदस्त छान बना रखा है तूने। लाइट ऑन कर देता हूँ। ये क्या क्या भाई साहब, ये क्या बना रखा है? और ये है वो ज़बरदस्त बड़ा पत्थर जिसके नीचे ये छान बनी है। भाई यहाँ पे चूल्हा कहाँ पर है? क्या बात है, ये है चूल्हा। और ये इसको क्या बोलते हैं? खोंपा। खोंपा कहाँ पर है भाई? ये ऊपर स्टेज के ऊपर बनता है खोंपा। और ये देखिए ऊपर पहाड़ है पूरा, इसके नीचे हम लोग सम्मिलित रूप से रहते थे ना, आपको पता है? हम और ये लोग इकट्ठे रहते थे यहाँ पे। क्या बात है यार भाई साहब, एकदम मज़ेदार है। तो यहाँ पे सोने का यहाँ पे रहता है आपका? हैं? अच्छा यहाँ तो ये छानी बना रखी है ज़बरदस्त। बाहर रहती है। अच्छा, उधर 2 मिनट रहते हैं। ये है वडार की छान। और यहाँ पे है चूल्हा बिल्कुल, और यहाँ पे रखता है दूध दही रखने का खंपा, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बनाया जाता है खंपा, और इसको हम बोलते हैं सांदी, चूल्हे की सांदी। और ये पूरा इसके अंदर ये पूरा परिवार आके रहता है बरसात के समय पे। और ये आगे आंगन में रहते हैं कुछ छोटे छोटे भैंस के बच्चे बछड़े, और भैंस रहती है खुले में। वाह, इसके अंदर पता नहीं कितने सालों बाद घुसा होऊंगा। बचपन में हम दोनों परिवार यहाँ मिल के रहा करते थे। तब मुझे याद है कि एक बार के कभी हम आए थे यहाँ, रात को रुके थे, तो वडार के छान के नीचे आने का हमारा सपना आ गया पूरा। मज़ा आ गया धना जी, आ जाओ के साथ ब्लॉग बना। तो हमारे मरगांव के जैली भाई हैं, खासा उद्यमी आदमी। इन्होंने देखिए यहाँ पर लगा रखे है अखरोट, खुमानी, इन्होंने यहाँ फलदार आड़ू इनके वृक्ष लगा रहे हैं। और ये धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं इस खानदानी क्षेत्र को। निपट अकेले वो आकर यहाँ पर रह जाते हैं। ये देखिए ये जैली भाई की छान है। पहुंच गए हैं हम आखिर जैल भाई की छान पर। देखिए बहुत खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे बागीचा बना रखा है अपने रहने के लिए। गांव से दूर आकर रहते हैं, पशुपालन करते हैं, खेती किसानी का काम। और ये देखिए नींबू संतरे खूबसूरत। ये देखिए छान में रहता है जैल भाई। पानी पिलाते हैं, पानी पिलाएंगे। ये बाथरूम भी बना रखा है। ये क्या बना रखा है इसमें? चुके हैं जैली भाई की छान पे। हालांकि जैली भाई यहाँ पर है नहीं, वो होते तो उनसे मुलाकात जरूर करते हैं। खूबसूरत गुलाब इन्होंने लगा दिए हैं, बहुत प्यारा है। इन्होंने वातावरण यहाँ पर बना रखा है अपने रहने के लिए। और उनकी हिम्मत की दाद देनी होती है, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे रहते हैं। और देख लीजिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाने, यहाँ उन्होंने ट्रैक्टर पहुँचा रखा है अपना, और यहाँ ट्रैक्टर पहुँचा के वो कर रहे हैं बड़ी मज़े से खेती। पानी अब खूब हम छक के पानी पीने वाले हैं, छपकर के ताज़ा पानी गुलाब की छाँव में। आहा क्या सुगंध है इन गुलाबों में। मज़ा आ गया वैसे। सब यहाँ टमाटर टमाटर सब छान पहले यहाँ गए थे फिर। ये क्या थे? ओह यस, मेरी बहुत लंबी चौड़ी छान थी। मज़ा आ गया वैसे। नहाने का मन करा सीधा। यही बात, थैंक यू यार भाई साहब। बंद कर दो। तो ये है जैली भाई का फार्म हाउस। जैली भाई हैं संद्रियाणी के बेताज बादशाह, और यहाँ आकर वो मज़े से खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं। कद्दू के बेल लगा रहे हैं। और क्या लगा रहा है इसमें? यहाँ पे सब लगा रखे हैं, कटहल लगा रखे हैं। कटहल कहाँ पर है? ये देखिए आम, संतरे, नींबू, सारे फलदार वृक्ष, अमरूद आप देख चुके हैं। आड़ू देखिएगा भाई, आड़ू लगे हुए हैं यार, आड़ू खाते हैं ज़रा।
ओ भाई छोड़, ये तिमले हैं, तिमले लगे हुए हैं। ये देखिए इस पर तिमले, और इसको हम तिमला बोलते हैं। तो ये देखिए तिमले का पेड़, ये कैसा तिमला है देखते हैं इसको। ये देखिए, तो ये है अगो तिमला, आप जिसकी मैं बात कर रहा था। इसके अंदर रस नहीं होते हैं, कीड़े होते हैं। और जो पकने वाला तिमला होता है उसके अंदर खूब सारा रस आपको मिलता है, तो हम मज़े से खाते हैं तिमले। ये खाने लायक तिमले नहीं हैं। भाई के आड़ू, और यहाँ लग चुके हैं आड़ू। ये देखिए लाल हो चुके हैं, तो हम खा लेते हैं। हालांकि हम मालिक नहीं हैं, लेकिन उनसे क्षमा मांग लेंगे हम। तोड़ लेता हूँ कुछ आड़ू। अब मुझे आड़ू से ज़्यादा पसंद है पुलम, लेकिन पुलम कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है भाई पुलम? पुलम बताओ, पुलम। हाँ, ये है पुलम। आओ, लेकिन ये अभी कच्चे हैं। भी कच्चा यार ये बिना पक रखे हैं पुलम। तो अब मैं 2-4 बिना पूछे डालूंगा जेब में। गढ़वाली में एक कहावत है कि जग थे डर पूछो नहीं घर, अनुकार की पल कर और लग बाट। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर जेली भाई भी यहाँ होता तो मैं इसको ले ही जाता। क्या बात है यार, भाई ने ट्रैक्टर यहाँ पहुँचा रखा सीधा। क्या बात है। इनको कहते हैं उद्यमी किसान, अपने फार्म हाउस हंदरियाणी में कर रहे हैं टमाटर की खेती। टमाटर लगने वाले हैं, नाशपाती लग चुकी है, चूल्हे लगे हुए हैं। इनको खाने वाला कोई नहीं है। हम लोग आज पहुँचे हैं, लेकिन जेली भाई है नहीं। उनसे मांग के ज़रूर खाते, लेकिन अब हमको ये उठा के खाने पड़ेंगे। ये है चूल्हे, और इनकी चटनी होती बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पूरे क्षेत्र में जाली भाई का चलता है राज। टमाटर की खेती कर रहे हैं। ये क्या लगा रखा है? मार्चा? ये क्या है इधर? अच्छा, ये शिमला लगा रखी है इन्होंने। क्या खूब खेती की संकल्पना है, बहुत बढ़िया। जैल भाई होते तो उनका इंटरव्यू ज़रूर लिया जाता आज। कभी फिर आना पड़ेगा इसका धोरे। अखरोट होते बहुत पतली छिलके वाले, मतलब हैं, कश्मीरी अखरोट टाइप के। ठीक है, पिगनट है, पिगनट। यार चूल्हे कम है, वरना हम चूल्हे ज़रूर ले जाते हैं आज। चलो बना, चलते हैं घर की तरफ। तो हमने देख लिया जेल भाई की छान। बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके हमको। इंसान यहाँ पर कोई मिलता हमको, जेल भाई यहाँ के ओनर मिलते तो ज़रूर उनके हम आपको अपने ब्लॉग में उनको शामिल करते। तो अलविदा हंदरियाणी। आम, जैसे आड़ू, आम और बहुत सारे फलदार वृक्ष उन्होंने रोपे हुए हैं यहाँ पे। तो उनकी संकल्पना है कि कभी यहाँ पर एक बागीचा विकसित होगा। और ये देखिए नीचे उन्होंने लगा रखी है, गहत तो वो दी है उन्होंने। देखो, जहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि हमने सिंचित खेत अपने छोड़ दिए हैं, हम अपने क्यारी के जो खेत हैं उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ जैली भाई यहाँ आकर जंगल के बीच में अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये है गणा भाई की छान। हमारे गांव के गणा भाई भी आते हैं यहाँ पे प्रवास के लिए। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉग की समाप्ति। आज हम आपको जंगल में आने में, बहुत दिनों बाद जंगल में आने का मौका मिला है, और बहुत ही मज़े के साथ हमने अपना ये सफ़र पूरा किया है। मेरे दोनों साथी जो हैं अब पूरी तरीके से घर जाना चाह रहे हैं। उन्होंने घर की राह पकड़ लिया और अब वो पीछे मुड़ कर भी नहीं देख रहे हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तो अब मुझे इस ब्लॉग को करना पड़ेगा जल्दी से समाप्त और निकलना पड़ेगा घर की तरफ। आप बने रहेगा मेरे साथ। अब देखते हैं आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ आती हैं इस ब्लॉग के को देख के, ताकि आगामी ब्लॉग्स की मैं कर सकूं तैयारी। तो शुक्रिया, नमस्कार।